एक छोटे से गांव सीतापुर में रवि नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनके पास न खेत था न पैसा, लेकिन रवि हमेशा ईमानदारी और मेहनत पर भरोसा करता था। उसे क्या पता था कि एक छोटा सा फैसला उसकी किस्मत बदलने वाला है। रवि बेटा, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। आज का खाना तो बन जाएगा, लेकिन कल का क्या होगा ये सोचकर मन घबरा जाता है। हर दिन यही चिंता लगी रहती है कि कहीं ऐसा दिन न आ जाए जब हमारी चूल्हे में जलाने के लिए भी कुछ न बचे। माँ, आप चिंता मत करो। भगवान ने आज तक हमें भूखा नहीं सुलाया। मैं आज फिर काम ढूंढने जाऊंगा, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। जब तक मेरे हाथों में मेहनत करने की ताकत है, मैं आपको किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तू रोज यही उम्मीद लेकर जाता है बेटा, बस भगवान करे आज तेरी मेहनत रंग ले आए। मैं तो हर सुबह तेरे लिए यही दुआ करती हूँ कि आज तुझे खाली हाथ वापस ना लौटना पड़े। अगर उम्मीद छोड़ दूं तो मेहनत करने की ताकत भी खत्म हो जाएगी माँ। मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। आप बस मुझ पर भरोसा बनाए रखिए। एक दिन हमारी सारी परेशानियां जरूर खत्म होंगी और हमारे घर में भी खुशियां लौट आएंगी। जा बेटा, भगवान तेरे साथ रहे। मैं हर पल तेरी सलामती और तेरी मेहनत की कामयाबी के लिए दुआ करती रहूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तेरी किस्मत जरूर बदलेगी और हमारे घर के सारे दुख दूर हो जाएंगे। रवि गांव के चौक की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी भारी बोरी उठाने की कोशिश कर रहा था। बेटा, क्या थोड़ी मदद कर देगा? ये बोरी मुझसे उठ नहीं रही। उम्र अब पहले जैसी नहीं रही। 2 कदम चलने में भी सांस फूलने लगती है और ये बोझ अकेले संभालना मेरे बस की बात नहीं रही। अरे बाबा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आइए, मैं आपके घर तक पहुंचा देता हूं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक मैं आपके साथ हूं, आपको ये बोरी उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल बिना मतलब कोई किसी की मदद नहीं करता। हर कोई अपने काम और अपने फायदे में इतना उलझ गया है कि किसी की तकलीफ देखकर भी लोग अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। तुझे देखकर लगा कि दुनिया में आज भी अच्छे दिल वाले लोग मौजूद हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का सहारा बन जाते हैं। अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। आज मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, कल शायद कोई मेरी भी ऐसे ही मदद कर दे। बेटा, तेरी बात दिल को छू गई। तेरे जैसे संस्कारी और नेक दिल लड़के आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। भगवान करे तेरी हर मेहनत सफल हो और तेरे जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आए। बुजुर्ग ने रवि को धन्यवाद दिया और कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन रवि ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसने मदद सिर्फ इंसानियत के नाते की थी। ये थोड़े से पैसे रख ले बेटा, तूने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। बिना तेरे मैं ये बोरी घर तक कभी नहीं पहुंचा पाता। इसे मेहनत की कमाई समझकर रख ले, इससे मुझे भी सुकून मिलेगा। अगर तू ये नहीं लेगा तो मुझे लगेगा कि मैं तेरे इस एहसान का थोड़ा सा भी धन्यवाद नहीं कर पाया। नहीं बाबा, मैंने मदद पैसे के लिए नहीं की। अगर हर मदद के बदले पैसे लेने लगूं तो इंसानियत की असली कीमत ही खत्म हो जाएगी। आपकी दुआ और आपके चेहरे की खुशी ही मेरे लिए किसी भी पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। तू सच में अलग है। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो बिना किसी लालच के किसी अनजान इंसान की मदद करें। तेरे माता पिता ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, ये तेरी हर बात से साफ दिखाई देता है। मुझे पूरा यकीन है कि भगवान एक दिन तेरी सच्चाई और मेहनत का फल जरूर देंगे। दुआ मिल जाए वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। पैसे तो मेहनत करके फिर से कमाए जा सकते हैं, लेकिन किसी के दिल से निकली सच्ची दुआ हर किसी को नहीं मिलती। बस आप हमेशा खुश रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरे लिए वही सबसे बड़ा इनाम होगा। भगवान तुझे बहुत आगे बढ़ाए, तेरी मेहनत कभी बेकार न जाए और तेरे जीवन की हर मुश्किल धीरे धीरे खुशियों में बदल जाए। जिस तरह तूने आज बिना स्वार्थ के मेरी मदद की है, उसी तरह भगवान भी हर कदम पर तेरा हाथ थामे रखे। रवि आगे बढ़ा। गांव के प्रधान ने उसकी बातें सुन ली थीं। उन्होंने रवि को अपने पास बुलाया। प्रधान जी के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन उनकी आंखों में रवि के लिए एक अलग सा सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। बेटा, मैंने देखा कि तूने बिना लालच के मदद की। आजकल लोग छोटे से काम के बदले भी कुछ ना कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन तूने बिना किसी स्वार्थ के उनका साथ दिया। ऐसे ईमानदार और नेक दिल इंसान गांव की सबसे बड़ी ताकत होते हैं और उन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। प्रधान जी, ये तो मेरा फर्ज था।
अगर मेरी छोटी सी मदद से किसी बुजुर्ग की परेशानी कम हो जाए तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। मैंने वही किया जो हर इंसान को दूसरे इंसान के लिए करना चाहिए। क्या तू काम की तलाश में है? तेरी बातें और तेरी मेहनत देखकर मुझे लगता है कि तू मेहनत से कभी पीछे हटने वाला लड़का नहीं है। अगर सच में तू काम ढूंढ रहा है तो बिना झिझक मुझे बता, शायद मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं। जी, कई दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ। रोज सुबह यही उम्मीद लेकर घर से निकलता हूँ कि कहीं ना कहीं मेहनत करने का मौका मिल जाए। मेरे लिए कोई भी ईमानदार काम छोटा नहीं है, बस इतना चाहता हूँ कि अपनी मेहनत से माँ का सहारा बन सकूं। कल सुबह मेरे खेत पर आ जाना। मेहनती लोगों की मुझे हमेशा जरूरत रहती है। तेरी ईमानदारी और मेहनत ने मेरा भरोसा जीत लिया है, इसलिए मैं तुझे ये मौका देना चाहता हूँ। अगर तू इसी लगन और सच्चाई से काम करेगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तू बहुत आगे जाएगा। रवि खुशी खुशी घर लौटा और सारी बात अपनी माँ को बताई। उसकी आंखों में लंबे समय बाद उम्मीद की चमक साफ दिखाई दे रही थी। घर का छोटा सा आंगन भी जैसे उसकी खुशी से खिल उठा था। माँ, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। आज ऐसा लग रहा है जैसे हमारी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण आ गई हो। प्रधान जी ने मुझे अपने खेत पर काम करने के लिए बुलाया है, इसलिए अब मुझे भरोसा है कि हमारे घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। क्या हुआ बेटा, तेरे चेहरे पर आज अलग ही खुशी है। सुबह जब तू घर से गया था तब तेरे चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन अब तू पहले से बिल्कुल अलग लग रहा है। लगता है आज कुछ अच्छा हुआ है, तभी तेरी आंखों में इतनी चमक और चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान दिखाई दे रही है। प्रधान जी ने मुझे काम पर बुलाया है। उन्होंने कहा कि कल सुबह से मैं उनके खेत पर काम शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि उन्हें मेरी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा हो गया है। माँ, मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने वाली है और हमारे अच्छे दिन आने शुरू हो गए हैं। सच कह रहा है बेटा, कहीं तो मुझे खुश करने के लिए मजाक तो नहीं कर रहा। मेरी तो खुशी के मारे धड़कन ही तेज हो गई है। अगर ये सच है तो यकीन मान, आज इतने दिनों बाद मेरे मन को पहली बार सुकून मिला है। हाँ माँ, अब हमारी मुश्किलें धीरे धीरे कम होंगी। मैं पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूंगा ताकि हमें फिर कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। बस आप हमेशा इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाती रहिए। आपकी दुआओं से ही मैं हर मुश्किल का सामना कर पाता हूँ। अगले दिन रवि समय से पहले खेत पर पहुंच गया। उसने पूरे मन से काम किया। सुबह की ठंडी हवा के बीच वो पूरे उत्साह के साथ अपने काम में लग गया। उसने हर काम इतनी लगन और ईमानदारी से किया कि उसे देखकर बाकी मजदूर भी हैरान रह गए। रवि, तू सुबह सबसे पहले आ गया। अभी तो बाकी मजदूर भी नहीं पहुंचे, लेकिन तू समय से पहले ही काम के लिए तैयार खड़ा है। तेरी यही आदत बता रही है कि तू अपने काम को कितनी गंभीरता और जिम्मेदारी से निभाना चाहता है। जो काम समय पर शुरू होता है वो अच्छा ही होता है। मेरे पिता हमेशा कहा करते थे कि मेहनत करने वाला इंसान समय की कीमत कभी नहीं भूलता। मैं चाहता हूँ कि जिस काम की जिम्मेदारी मुझे मिले उसे पूरी ईमानदारी और लगन से निभाऊं। अगर शुरुआत ही अच्छी हो तो मंजिल तक पहुँचने का भरोसा अपने आप बढ़ जाता है। आजकल ऐसे लड़के बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर लोग काम तो करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत और जिम्मेदारी से अक्सर पीछे हट जाते हैं। तुझे देखकर लगता है कि अगर इंसान के इरादे सच्चे हों तो वो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत भी बदल सकता है। गरीब के पास मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। जिस इंसान के पास धन नहीं होता उसके लिए उसका पसीना ही सबसे बड़ी दौलत बन जाता है। मैं यही मानता हूँ कि अगर मेहनत और ईमानदारी साथ हो तो एक दिन किस्मत भी बदलने पर मजबूर हो जाती है। तेरी यही सोच तुझे आगे ले जाएगी। मेहनत करने वाले लोग शुरुआत में भले ही छोटे दिखाई दे, लेकिन समय के साथ वही सबसे बड़ी पहचान बना लेते हैं। तेरी ईमानदारी, सादगी और काम के प्रति लगन देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तू एक दिन बहुत आगे जाएगा। बस हमेशा इसी तरह सच्चाई का साथ देना, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिन बीत गए। रवि की ईमानदारी पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। हर कोई उसकी मेहनत, सादगी और अच्छे व्यवहार की तारीफ करने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव को विश्वास हो गया कि ये लड़का एक दिन अपनी मेहनत से जरूर बड़ी पहचान बनाएगा। रवि जैसा लड़का पूरे गांव में नहीं मिलेगा। इतनी कम उम्र में भी उसके अंदर जितनी ईमानदारी, मेहनत और बड़ों के लिए सम्मान है वो हर किसी में नहीं होता। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वही लड़का अपने अच्छे कर्मों से पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। सच कह रहे हो, इतना सीधा और मेहनती इंसान मैंने नहीं देखा। सुबह से शाम तक बिना किसी शिकायत के मेहनत करता है, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है।
ना कभी किसी से ऊंची आवाज में बात करता है और ना ही किसी का बुरा सोचता है। यही बात उसे सबसे अलग बनाती है। उसकी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। इसी वजह से रवि हर छोटे बड़े इंसान से सम्मान से बात करता है और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। जिस घर के बच्चों को ऐसे संस्कार मिलते हैं, उस घर की गरीबी भी एक दिन उनकी तरक्की का रास्ता नहीं रोक पाती। भगवान ऐसे लोगों की जरूर मदद करता है। जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करता है और अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है, भगवान कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते। रवि की सच्चाई और नेक दिल एक दिन उसे ऐसी खुशी देंगे जिसकी उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस समय आने की देर होती है। मेहनत और ईमानदारी का फल कभी तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। मुझे पूरा यकीन है कि रवि के अच्छे दिन भी अब ज्यादा दूर नहीं है, बस सही समय का इंतजार है। एक दिन प्रधान जी ने रवि को अपने घर बुलाया। रवि मन में उत्सुकता लिए तुरंत उनके घर पहुंच गया और आदर से उनके सामने खड़ा हो गया। रवि, मैं कई दिनों से तुझे देख रहा हूँ। हर दिन तू पूरे मन से काम करता है, कभी किसी बात की शिकायत नहीं करता और अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाता है। तेरी यही लगन और सच्चाई मुझे बार बार ये सोचने पर मजबूर करती है कि तू सिर्फ एक साधारण मजदूर नहीं है। जी प्रधान जी, क्या आपने मुझे किसी जरूरी काम के लिए बुलाया है? अगर कोई जिम्मेदारी है तो आप निसंकोच बताइए। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तू सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं बना, तेरे अंदर मेहनत के साथ साथ समझदारी और जिम्मेदारी निभाने की भी अच्छी काबिलियत है, जो हर किसी में नहीं होती। मुझे लगता है कि अगर तुझे सही मौका मिले तो तू सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बना सकता है। मैं आपकी बात समझा नहीं। प्रधान जी, आपने ऐसा क्यों कहा? मैं तो बस अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके मन में मेरे लिए कोई और जिम्मेदारी है तो कृपया साफ साफ बताइए। मैं ध्यान से आपकी बात सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब तू मेरे खेतों की देखभाल करे। मुझे एक ऐसे भरोसेमंद इंसान की जरूरत है जो खेत को अपना समझकर पूरी जिम्मेदारी से उसका ध्यान रख सके। तेरी ईमानदारी और मेहनत देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि इस काम के लिए तुझसे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। रवि ये सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में सोच का सागर था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये मौका उसकी मेहनत का फल है या किस्मत का खेल। प्रधान जी, क्या मैं इतना बड़ा काम कर पाऊंगा? मैंने आज तक हमेशा पूरी मेहनत से काम किया है, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी पहले कभी नहीं संभाली। मुझे बस यही डर है कि कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे आपका भरोसा टूट जाए। अगर आपको मुझ पर इतना विश्वास है तो मैं अपनी पूरी ताकत और ईमानदारी से इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करूंगा। मुझे तेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है। मैंने कई दिनों तक तेरा काम ध्यान से देखा है, इसलिए ये फैसला किसी जल्दबाजी में नहीं लिया है। जिस इंसान की नीयत साफ हो और जो अपने काम से कभी जी न चुराए, वो बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी भी अच्छी तरह निभा सकता है। तू बस अपने ऊपर विश्वास रख, बाकी हर कदम पर मेरा भरोसा और साथ तेरे साथ रहेगा। मैं पूरी ईमानदारी से ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। आपने मुझ पर जो भरोसा किया है उसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगा और हर काम पूरी लगन से करूंगा। इस खेत को मैं अपना समझकर उसकी देखभाल करूंगा और किसी भी बात में लापरवाही नहीं होने दूंगा। एक दिन अपनी मेहनत से आपको ये महसूस कराऊंगा कि आपने मुझ पर भरोसा करके बिल्कुल सही फैसला लिया था। बस यही भरोसा चाहिए था। जिस इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास होता है, वो किसी भी मुश्किल से नहीं घबराता। मुझे पूरा यकीन है कि तू इस जिम्मेदारी को सिर्फ निभाएगा ही नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से इसे एक मिसाल भी बना देगा। आज से इस खेत की चिंता छोड़, इसे अपना समझकर पूरे मन से काम करना। मैं पूरी ईमानदारी से ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। आपने मुझ पर जो भरोसा किया है उसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगा और हर काम पूरी लगन से करूंगा। इस खेत को मैं अपना समझकर उसकी देखभाल करूंगा और किसी भी बात में लापरवाही नहीं होने दूंगा। एक दिन अपनी मेहनत से आपको ये महसूस कराऊंगा कि आपने मुझ पर भरोसा करके बिल्कुल सही फैसला लिया था। धीरे धीरे रवि की आमदनी बढ़ने लगी, घर की हालत सुधरने लगी। अब घर में पहले जैसी चिंता और तंगी नहीं रही, बल्कि एक नया सुकून आने लगा था। रवि की मेहनत रंग ला रही थी और उसकी माँ के चेहरे पर भी अब सुकून की मुस्कान लौट आई थी। बेटा, आज इतने दिनों बाद घर में सुकून महसूस हो रहा है। पहले हर दिन यही चिंता लगी रहती थी कि कल का गुजारा कैसे होगा, लेकिन आज मन में एक अलग ही शांति है। तुझे मेहनत करते और आगे बढ़ते देखकर लगता है कि भगवान ने आखिर हमारी प्रार्थनाएं सुन ली है।
अब मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे घर के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं और ये खुशियाँ हमेशा बनी रहेंगी। माँ, ये सब आपकी दुआओं का असर है। जब भी मैं किसी मुश्किल में पड़ा, आपकी हिम्मत बढ़ाने वाली बातें और आपकी दुआओं ने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। अगर आपका साथ और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा, तो मुझे यकीन है कि मैं हर मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत का फल है। मैंने तो सिर्फ तुझे हिम्मत दी थी, लेकिन हर कठिन दिन में मेहनत करके आगे बढ़ने का फैसला तूने खुद लिया। आज जो खुशियाँ हमारे घर आई हैं, वे तेरी ईमानदारी, लगन और कभी हार न मानने वाले हौसले की कमाई है। अगर आपने हिम्मत न दी होती तो मैं टूट जाता। जब भी मैं निराश होकर घर लौटता था, आपकी बातें मुझे फिर से खड़े होकर आगे बढ़ने की ताकत देती थी। आज मैं जो भी हूँ, उसमें आपकी सीख, आपका विश्वास और आपका साथ सबसे बड़ा सहारा रहा है। आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। तूने सिर्फ अपनी मेहनत से घर की हालत नहीं बदली, बल्कि अपने अच्छे संस्कारों से सबका दिल भी जीत लिया है। हर माँ की यही इच्छा होती है कि उसका बेटा ईमानदारी और मेहनत से अपनी पहचान बनाए, और तूने मेरा ये सपना सच कर दिया। कुछ महीनों बाद रवि ने अपनी कमाई से एक छोटी सी जमीन पट्टे पर ली और सब्जी उगाने लगा। ये उसके जीवन का एक नया कदम था, जहाँ वो सिर्फ मजदूरी नहीं, बल्कि अपने सपनों की खेती कर रहा था। हर सुबह वो खेत में मेहनत करता और हर पौधे को अपने भविष्य की उम्मीद की तरह संभालता था। रवि, तूने तो कमाल कर दिया। कुछ समय पहले तक लोग तुझे एक साधारण मजदूर समझते थे, लेकिन आज तू अपनी मेहनत से सबके लिए मिसाल बन गया है। तुझे देखकर लगता है कि सच्ची लगन और ईमानदारी से मेहनत करने वाला इंसान अपनी किस्मत सचमुच बदल सकता है। धीरे धीरे कदम बढ़ाए हैं, इसलिए मंजिल भी धीरे धीरे ही मिली है। मैंने कभी एक ही दिन में सब कुछ पाने की उम्मीद नहीं की, बस हर दिन ईमानदारी से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। शायद इसी वजह से आज जो कुछ भी मिला है, वो मेरी मेहनत का सच्चा फल लगता है, और उसकी खुशी भी अलग ही होती है। तेरी किस्मत सच में बदल गई। कुछ समय पहले तक तू रोज काम की तलाश में भटकता था, और आज लोग तेरी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देते हैं। तुझे देखकर यकीन हो जाता है कि जब इंसान हार नहीं मानता, तो एक दिन किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। किस्मत तभी बदलती है जब इंसान खुद हार नहीं मानता। अगर मैं मुश्किलों से डरकर घर बैठ जाता, तो शायद आज भी हमारी जिंदगी वैसी ही होती जैसी पहले थी। मेहनत, धैर्य और भगवान पर भरोसा रखने वाला इंसान देर से ही सही, लेकिन एक दिन अपनी मंजिल जरूर हासिल कर लेता है। तेरी बात हमेशा दिल को छू जाती है। तू जो भी कहता है वो सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि तेरी अपनी मेहनत और जीवन के अनुभव की सच्चाई होती है। इसीलिए तेरी बातें सुनकर हर किसी के मन में नई उम्मीद और आगे बढ़ने का हौसला जाग जाता है। एक दिन वही बुजुर्ग फिर गांव आए, जिनकी रवि ने मदद की थी। उन्हें दूर से ही रवि याद आ गया और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे चलते हुए उसी मोड़ पर पहुंचे जहां पहली बार रवि से मुलाकात हुई थी। बेटा, पहचान लिया मुझे? कुछ समय पहले रास्ते में मेरी भारी बोरी उठाकर तूने मुझे सुरक्षित घर तक पहुंचाया था। शायद वो दिन तुझे याद होगा। आज तुझे इस मुकाम पर देखकर मन को बहुत खुशी हो रही है, इसलिए सोचा तुझसे फिर एक बार मिल लूं। कैसे भूल सकता हूँ बाबा, उस दिन आपसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आपकी दुआओं ने मेरे मन में एक नया हौसला भर दिया था। आइए बाबा, बैठिए। इतने दिनों बाद आपको देखकर सच में बहुत खुशी हो रही है। आज तेरी तरक्की देखकर बहुत खुशी हुई। जिस दिन तूने बिना किसी लालच के मेरी मदद की थी, उसी दिन मुझे यकीन हो गया था कि तू एक दिन जरूर आगे बढ़ेगा। आज तुझे खुश और सम्मान के साथ जीते हुए देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी अपनी दुआ भी रंग ले आई हो। कि दुआ भी मेरे साथ थी। जब आपने दिल से मुझे आशीर्वाद दिया था, उसी दिन मेरे मन में और भी ज्यादा मेहनत करने का हौसला आ गया था। आज जो कुछ भी मुझे मिला है, उसमें आपकी दुआ, माँ का आशीर्वाद और मेरी मेहनत तीनों का बराबर हिस्सा है। दुआ उसी को लगती है जिसका दिल साफ होता है, जिस इंसान की नीयत अच्छी हो और जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करे। भगवान उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देते। बेटा, हमेशा इसी तरह सच्चाई और इंसानियत का साथ निभाना, यही तेरी सबसे बड़ी पहचान बनी रहेगी। उस दिन पूरे गांव को समझ आ गया कि गरीब होना कमजोरी नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से भाग्य बदला जा सकता है। रवि, आज तू पूरे गांव के युवाओं के लिए मिसाल बन गया है। तूने ये साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से होती है। आज का गांव का हर नौजवान तुझसे सीख सकता है कि सच्ची लगन और धैर्य से अपनी किस्मत भी बदली जा सकती है। मुझे पता था
मेरा बेटा एक दिन जरूर आगे बढ़ेगा। मुश्किल समय में भी मैंने कभी तेरी मेहनत और तेरे हौसले पर शक नहीं किया, क्योंकि मुझे तेरे संस्कारों पर हमेशा भरोसा था। आज तुझे इस मुकाम पर देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरी हर दुआ और हर उम्मीद सच हो गई है। मैंने सिर्फ मेहनत की है, बाकी सब भगवान की कृपा है। मैंने हर मुश्किल में बस अपना काम ईमानदारी से किया और कभी हार नहीं मानी। शायद यही वजह है कि आज हालात बदल रहे हैं और उम्मीदें सच होती दिख रही हैं। बाकी सब तो बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है, जो सही समय पर सही रास्ता दिखाता है। आज हमें भी समझ आ गया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो इंसान हर दिन ईमानदारी से अपने काम में लगा रहता है, उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। शुरुआत में भले ही रास्ता कठिन लगे, लेकिन धैर्य रखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। सही समय आने पर वही मेहनत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। गरीब का भाग्य रातों रात नहीं बदलता, लेकिन सच्ची मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्म एक दिन उसे जरूर बदल देते हैं। हर दिन की छोटी छोटी मेहनत ही धीरे धीरे बड़ी कामयाबी बनती है। बस इंसान को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी रास्ता लंबा लगता है, लेकिन वही रास्ता हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाता है। गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। जो व्यक्ति मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता, उसका भाग्य एक दिन जरूर बदलता है।